हेलो एवरीवन, दिस इज़ विमुखा एस्ट्रो। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत दिनों से रीडिंग नहीं बनाई है, जर्नल तो बनाते हैं। तबीयत खराब थी, अभी मुझे खांसी आ रही है, बट इसको आप प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि टॉपिक ऐसा था। इंट्यूशन 2 दिन से आ रही थी मैं, लेकिन बना नहीं पा रही थी। अब मुझे बनाना है तो चलिए बनाते हैं फिर। पिक कार्ड रीडिंग बनाने वाले हैं, और आज की रीडिंग का टॉपिक है हाउ आर योर चक्रास। ओके, आपके कोई चक्रास अगर ब्लॉक हैं तो वो देखेंगे, ठीक है। पिका कार्ड बनाने वाली हूँ मैं। पिका कार्ड नहीं, पिका फैदर। ये मेरे बहुत स्वीट स्वीट से फैदर है, ओरिजिनल है। जब भी मुझे कोई चीज़ का जवाब चाहिए होता है एंजल से, तो वो मुझे फैदर्स के रूप में बहुत ज़्यादा भेजते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे हैं फैदर्स, और मैं उनको कलेक्ट कर लेती हूँ। उनमें से 2 मैंने चूज़ किए हैं। फर्स्ट वाला है ये वाइट फैदर। मुझे नहीं पता ये किस किस बर्ड का है, बट ये मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। ये वाइट फैदर है, ठीक है। और ये तो आई थिंक नॉर्मल चिड़िया का है। सेकंड वाला ये पाइल 2 है, चिड़िया वाला ब्लैक फैदर है, ठीक है। अब हम फाइल 1 की रीडिंग करेंगे, और आज मैं ओशो जन से रीडिंग करने वाली हूँ। इनको इधर रख देते हैं। अभी फाइल 1 की रीडिंग करेंगे तो इधर रख देते हैं इनको। ओशो सेन से रीडिंग करूँगी। राइडर वेट मैं तब यूज़ करूँगी जब मुझे कोई क्लैरिफायर चाहिए होगा तो, ठीक है। कि ये बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है, और रीडिंग भी बहुत स्पिरिचुअल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ ओशोजन, जो लोग भी फाइल 1 देखेंगे मेरे व्यूवर्स, उनके लिए बता दीजिएगा उनके कोई चक्रास कैसे हैं अभी सारे, और कोई भी चक्रा ब्लॉक्ड है तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। उनके चक्रास कैसे हैं सारे, 7 चक्रास कैसे हैं उनके। बॉटम में क्या है? पार्टिसिपेशन का कार्ड है, और इसमें मुझे 4 चक्रास ऑलरेडी दिख रहे हैं। बेस चक्रा दिख रहा है, सोलर प्लेक्सस दिख रहा है, थ्रोट दिख रहा है, और हार्ट चक्रा दिख रहा है। चलिए, कोई अच्छी बात है। फर्स्ट कार्ड देखना चाहूँगी मैं। हाउ आर योर चक्रास। चक्रास में आया है कि आपकी यिन एंड यान एनर्जी है जो अभी वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। यिन एंड यान एनर्जी होती है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, वाइट एंड ब्लैक। यिन एंड यान एनर्जी है आपकी, उसमें अभी बैलेंस आना बाकी है। उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्नेक मुझे कुंडलिनी बता रहा है ऑलरेडी। स्नेक मुझे कुंडलिनी बता रहा है, और यिन और यान। अब यिन और यान को अगर हम बैलेंस करेंगे तभी ही स्नेक मतलब कुंडलिनी जागृत का प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो अभी यिन और यांग की एनर्जी कुछ लोगों की डिसबैलेंस है, इस कार्ड को से ये बता रहा है, ठीक है। फेमिनिन कोई बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है लोग, कुछ बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में, ठीक है। इन दोनों को बैलेंस करना होता है ये, तभी एक परफेक्ट इंसान बनता है जब इन दोनों को बैलेंस करता है। और हर इंसान के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जैसे शिव और पार्वती हैं अर्धनारीश्वर, ठीक है। ये अर्धनारीश्वर हमारे अंदर भी है, ठीक है। हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट साइड से कनेक्टेड होता है, हमारा राइट ब्रेन हमारी लेफ्ट साइड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड हमारी जो है वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। जो हमारी लेफ्ट साइड है वो फेमिनिन एनर्जी की है, जो राइट साइड है हमारी बॉडी की वो मैस्कुलिन एनर्जी की है, और ब्रेन का इससे उल्टा है, ठीक है, वाइस वर्सा है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लास्ट पे ये भी बताऊंगी। सेकंड कार्ड देखना चाहूँगी अभी मैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, और इस पे मुझे दिखा रहा है कि किसी का क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, कोई भगवान से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हुआ पड़ा है, ठीक है। जब हम अपने क्राउन से डिस्कनेक्टेड होते हैं, हम गॉड से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं।
और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें गिल्ट आना एक लाजम बात है, ठीक है। किसी का क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, अवेयरनेस, और किसी का थर्ड आई चक्र भी डिसबैलेंस्ड है। क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र जो हमारे माथे पे होता है, उन दोनों में बहुत तकलीफ है किसी को, किसी की इंट्यूशन ब्लॉक हुई पड़ी है, किसी की प्रेयर्स ऊपर तक नहीं पहुंच रही हैं, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, स्पेशली क्राउन चक्र तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। और इन दोनों को बैलेंस करने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन, ओम की चैंटिंग। ओम की चैंटिंग से ये बैलेंस होते हैं हमें। फोर्थ कार्ड है माइंड, फिर से वही आ गया। इस पाइल 1 वालों के ना ऊपर वाले दो चक्रास है ना, वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस में है, इतने डिसबैलेंस में है कि भगवान से बिल्कुल कनेक्टेड है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे ये चारों भी आए, ये चारों में से 2 देखिए, ये मुझे दूसरा बेस चक्रा और सोलर प्लेक्सस लग रहा है, और ये मुझे पहले थर्ड ही लग रहा था, अब ये थ्रोट लग रहा है मुझे, थ्रोट हार्ट, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, पाइल 1 के लोग ना जो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, और इसलिए वो अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पा रहे हैं, भगवान से कनेक्टेड नहीं है ये पाइल, अपने आप से कनेक्टेड नहीं है ये पाइल ध्यान नहीं करती है, मेडिटेशन नहीं करती है, ब्रेथ वर्क नहीं करती है, इसलिए उनके 2 ऊपर के चक्रास है जो हमें हमसे जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, वही ब्लॉक है, ठीक है। अब इसके लिए आउटकम क्या है मैं देख लूँगी एक बार। कंडीशनिंग का आ गया कार्ड, कंडीशनिंग का कार्ड है। इसमें जो वाइट वाइट भेड़ों की एनर्जी है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और लॉयन की एनर्जी भी है। लॉयन सीधा मुझे सोलर प्लेक्सस बता रहा है, और वाइट एनर्जी तो वाइट तो लाइट है, सातों चक्रों की लाइट को जब हम मिला देंगे तो वो वाइट बन जाएगी, ठीक है। आउटकम में कंडीशनिंग आया है, तो जो भी ब्लॉकेज है उसको हटा के आपको अपनी सारी लाइट को वाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, पहले तो ये 4 चक्रास है जो, ठीक है, इनको भी बैलेंस करना है, फिर थर्ड आई को भी करना है, सारे तो कार्ड आ गया भाई, ठीक है। और क्या करना है, इनको करना क्या है, प्लेफुलनेस और फ्रेंडलीनेस, सक्सेस। अभी बॉटम में ब्रेक थ्रू का कार्ड है, ठीक है। ये सारे, ये जो है इनर वॉइस का आया, अभी पार्टिसिपेशन का आया है, इधर रख रही हूँ, उसके बाद फ्रेंडलीनेस का आया था, उसके बाद सक्सेस का आया था, सोलर प्लेक्सस। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके करियर में दिक्कत हो सकती है, या फिर जिनको कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं। और उसके बाद जिन हार्ट चक्र तो बहुत लोगों का ब्लॉक्ड है, और थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र है, ये तो बहुत लोगों का ब्लॉक्ड है। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें मेडिटेशन करनी है, ठीक है, अपने अंदर जाना है, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है पहले तो, ठीक है। इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, फ्रेंडलीनेस में, खुद के साथ फ्रेंडलीनेस में आना है, ठीक है, खुद के साथ फ्रेंडलीनेस में आना है, खुद के साथ फ्रेंडलीनेस में आना है, खुद की कंडीशनिंग करनी है, खुद से प्यार करना है, ठीक है। और ये चारों हमें बैलेंस करने हैं, इनके मंत्र होते हैं, इसका मंत्र होता है लम, इसका मंत्र है रम, इसका मंत्र है हम, इसका मंत्र है यम, ठीक है। ये सब आपको चैंट करना है, और कुछ इनमें चारों में से कुछ चैंट नहीं करना है तो ओम चैंट करना है, ठीक है। और सोलर प्लेक्सस का मंत्र होता है रम, ठीक है। इनमें से बहुत जर्नल रीडिंग है ना, तो बहुत लोगों की एनर्जी आ रही है, किसी के, बहुत लोगों का क्राउन और थर्ड आई ब्लॉक है, बहुत लोगों के ये 4 चक्रास ब्लॉक है, जिनको मटेरियल चीज़ों में दिक्कत आ रही है ना, उनके ये चारों ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। और जिनको जिनके पास मटेरियल की कमी नहीं है, और उनके पास वो स्पिरिचुअल नहीं है, तो उनको उनका उनका थर्ड आई और क्राउन ब्लॉक है, क्योंकि वो बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए। 2 तरह की एनर्जी सारी मुझे करना क्या है, जब मैंने पूछा तो प्लेफुलनेस की एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी को जगाओ, सैक्रल चक्र आ गया, सबको बैलेंस करने का जो
रास्ता है वो सैक्रल चक्रा से निकलता है आपके, ठीक है। सैक्रल चक्रा को बैलेंस करो, अपनी क्रिएटिविटी को जगाओ जिसमें आप बेस्ट हैं, और अपने काम को जब आप करते हैं बहुत क्रिएटिविटी से करें, ठीक है। जिस काम में आप बेस्ट हैं क्रिएटिविटी में करिए, और आपके काम में मान लो आपका रेगुलर वर्क है, क्रिएटिविटी नहीं, तो एक साइड में अपनी हॉबी बनाइए, जो आपकी हॉबी है ना उसको बहुत मतलब क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस कीजिए, क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस कीजिए। आपके चक्रास बैलेंस ऑलरेडी होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब हम सैक्रल को बैलेंस करते हैं तब हम अपनी क्रिएटिविटी में आते हैं, ठीक है। ओम का चैंट करिए, अपना आपको क्रिएटिव रखिए। ओम का चैंट करिए जिनका थर्ड आई और क्राउन ब्लॉक्ड है, और जिनके ये चारों ब्लॉक्ड है उनको उनको रोज चैंटिंग करने की ज़रूरत है, लम वम रम यम हम। और नहीं तो फिर आप भी ओम चैंट कर सकते हैं। और ब्रेथ वर्क करने की भी ज़रूरत है जिनके ये चारों ब्लॉक्ड हैं डियर्स, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपके कौन से चक्रास कैसे हैं ये पता चल गया हमें। चलिए अब पाइल 2 पे जाते हैं, पाइल 2 की रीडिंग करेंगे, ठीक है। पाइल 2 के लिए हम दूसरा पंख रख लेते हैं कि उनके लिए ब्लैक वाला है, चिड़िया का छोटा सा पंख। यूनिवर्स हुशरन पाइल 2 जो व्यूवर्स देखेंगे उनके चक्रास कैसे हैं, जो भी ब्लॉकेजेस है, कुछ ब्लॉकेजेस नहीं है तो आउटकम सब बता दीजिएगा। पाइल 2 जो लोग देखेंगे उनके चक्रास कैसे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं कुछ हैं तो प्लीज़ बताइएगा। ये आपका 1 कार्ड है, 2 कार्ड है, 3 कार्ड है, 4 कार्ड है, 5 कार्ड है, उसके बाद है ये बॉटम कार्ड, क्लिंगिंग टू द पास्ट आ गया, ठीक है। बहुत ग्रीन है तो मुझे हार्ट चक्रा ब्लॉक दिखा रहा है, अभी भी अभी बॉटम से मुझे हार्ट चक्रा ब्लॉक दिखा रहा है, ठीक है। कुछ लोग अपने पास्ट में अटके हुए हैं, मैं पहले बॉटम से मुझे बॉटम वाला मैसेज दे रहा है मुझे, क्लिंगिंग टू द पास्ट। कुछ लोग अपने पास्ट में अटके हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और पास्ट रिलेशनशिप में या पास्ट के फेलियर्स में या जो हार्ट ब्रेक हुए हैं ना पास्ट में, उस चीज़ों में अटके हुए हैं, तो उनके लिए सीधी सीधा उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। यम का चैंटिंग कीजिए आप, यम मंत्र का चैंटिंग कीजिए। फर्स्ट कार्ड अभी अनफोल्ड कर रही हूँ, द क्रिएटर। द क्रिएटर खुद आए हैं और इनमें ये जो है मुझे सोलर प्लेक्सस बता रहा है, यहाँ पे किसी का सोलर प्लेक्सस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये ब्लॉक नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइट में है, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट में है। और ये इस पाइल के लोग ना बहुत स्पिरिचुअल है, पिछली पाइल के लोग थे जो बहुत मटेरियलिस्टिक थे, इस पाइल के लोग जो ये पाइल 2 देखेंगे ये बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है। और इन पे भगवान की अच्छी खासी कृपा है, और इनका जो है 7 चक्रा पाइल 1 से काफ़ी अच्छा है, बैलेंस्ड लग रहा है मुझे, और सोलर प्लेक्सस तो बहुत बैलेंस्ड है। आपके पास मटेरियल कॉन्फिडेंस ये सब भरपूर मात्रा में है। सेकंड देखना चाहूँगी, क्रिएटिविटी का कार्ड आ गया। क्रिएटिविटी डायरेक्ट लिंक करती है हमारे सैक्रल चक्रा से, और यह भी मुझे ब्लॉक नहीं लग रहा है। आपका सैक्रल चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा दोनों बहुत अच्छी लाइट में है, दोनों बहुत अच्छी लाइट में है। थर्ड देखना चाहूँगी मैं, अलोननेस। ये मुझे थर्ड आई बता रहा है, न्यू विजन। ये भी मुझे थर्ड आई बता रहा है, स्ट्रेस। ये भी मुझे थर्ड आई बता रहा है। माय डियर पाइल नंबर 2, आपके नीचे के चक्रास बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। जो आपके चक्रास अनबैलेंस्ड है वो है आपका हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं होगा तो लव कैसे प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो दूसरों के लिए हो, सेल्फ के लिए हो या भगवान के लिए हो। तो अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। पास्ट के जो इश्यूज़ हैं उनसे निकलने की ज़रूरत है आपको पाइल नंबर 2, ठीक है।
और उसके बाद आपका थर्ड आई, आपका आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड है डियर्स। और अगर आप थर्ड आई को बैलेंस कर लेंगे ना अपनी, तो आप सोर्स से कनेक्ट, क्रिएटर से कनेक्ट हो सकते हैं, आप ब्रह्म से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके पास इतनी पावर है माय डियर पाइल नंबर 2। अगर आप थोड़ा अलोननेस प्रैक्टिस करेंगे, अब अपने आप को अकेले रहेंगे, सारा फ़ोन छोड़ के, दुनिया भर की चीज़ें छोड़ के अकेले में बैठेंगे, ठीक है, अकेले में अपने आप को अच्छा बुरा जज करेंगे, और उसके बाद अकेले थोड़ा घूमने जाएंगे, बस अपने आप को थोड़ा अलोन रखेंगे ना, दुनिया से थोड़ा अलोन करेंगे, तो आपको न्यू विज़न मिलेगा, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्रा है जो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप दुनिया के ताम झामों से जो आप हैं, थोड़ा अपने आप को फ्री करके थोड़ा अकेला करिए, आपके लिए सिर्फ यही गाइडेंस आ रही है। और स्ट्रेस को आप कम करें अपने, स्ट्रेस, वैसे स्ट्रेस की वजह थर्ड आई का ब्लॉक होना और उसके बाद हार्ट चक्र का ब्लॉक होना है, ठीक है। स्ट्रेस को कम करें, नेचर में जाएं, बाहर नेचर में जाएं, मूनलाइट में बैठें जब फुल मून होता है, न्यू विजन क्रिएट करना। न्यू विजन का आपके थर्ड आई की एनर्जी इतनी बैलेंस हो सकती है कि आपको होने वाली चीज़ों के विजन्स आ सकते हैं, लेकिन अभी वो बैलेंस नहीं है, उसके लिए द क्रिएटर की एनर्जी में आइए, बैठिए खुद के साथ, यूनिवर्स के साथ बात कीजिए, अपने अंदर जाइए, ठीक है। थर्ड आई के लिए ओम की चैंटिंग कीजिए, हार्ट चक्र के लिए यम की चैंटिंग कीजिए। इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, पाइल नंबर 2 वाले व्यूवर्स को अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें ना कोई गाइडेंस जो आपको देनी हो। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है अभी, फ्रेंडलीनेस का, ऑर्डिनरीनेस का, गाइडेंस का, वाव, इनोसेंस का। मास्टर खुद आ गए बॉटम में, मास्टर ओशो आ गए बॉटम में, रजनीश खुद आ गए हैं बॉटम में, और द सोर्स का कार्ड खुद गिर गया, ठीक है, मैं ले रही हूँ, ये खुद गिर गया है, इससे सेपरेट हो गया, और मास्टर भी। आप तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों का पाइल है, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो या नहीं, बट आप हायर सेल्फ को जगाने वाले लोगों का पाइल है। खुद रजनीश द सोर्स द क्रिएटर आए पड़े। अपने बैलेंस करने के लिए चक्र को अपने आप में फ्रेंडलीनेस में आने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये, खुद से प्यार करो, खुद से दोस्ती करो, अंदर जाओ, खुद से पूछो क्या तकलीफ़ है, ठीक है, खुद से पूछो। और ऑर्डिनरीनेस है, बहुत सिंपल और ऑर्डिनरी चीज़ें करो जो आपको पसंद हो, बहुत सिंपल और ऑर्डिनरी चीज़ें जो आपको पसंद है उनको करो, प्लीज़ उनको करो। नॉर्मल चीज़ें, ये मुझे बता रहा है आप नेचर में जाओ, ठीक है, आपको गार्डनिंग करना पसंद है, गार्डनिंग करो, ठीक है, पहाड़ों में कहीं घूमने जाना पसंद है, घूमने जाओ, और फूल पसंद है, फूल देखो, खेत में जाना पसंद है, किसी को खेत में जाके काम करना पसंद है, वो करो जाके फिर। और आपको जब आप बैठेंगे ध्यान में, आपको एंजल्स गाइडेंस देंगे, और अब ये रीडिंग भी आप सुन रहे हो, ये भी एक गाइडेंस है, एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं आपको, एंजल्स गाइडेंस देंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपको इनोसेंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप इनोसेंट सोल है, आपकी आत्मा बहुत इनोसेंट है, ठीक है। आप चाहे जितने भी चालाक हो मटीरियल वर्ल्ड में, आपकी आत्मा बहुत इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा प्योर आत्मा है आपकी, ठीक है। और इतनी प्योर है कि 10 सोर्स से कनेक्ट हो सकती है, इतनी प्योर है कि उस परम आत्मा में आपकी छोटी सी आत्मा उससे उनसे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। परमात्मा बोल रहे हैं कि आपकी सोल इतनी इनोसेंट है कि एंजल्स आपको गाइड करेंगे उस सोर्स तक पहुंचने के लिए। और ये सोर्स मुझे फिर से सोलर प्लेक्सिस बता रहा है, आपको सोलर प्लेक्सिस ऐसा है जैसे सूर्य हो, आपका सोलर प्लेक्सिस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मुझे येलो ही दिख रहा है हर जगह, सोलर प्लेक्सिस और आपका सैक्रल, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, आपके नीचे के चक्रास बहुत अच्छे हैं डियर्स, और मास्टर खुद आ गए हैं, तो इस और ऊपर से ये क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा ब्लू लाइट है, आपके पास बहुत नॉलेज है,
और आपके थर्ड आई में बैलेंस करके आप आने वाले विजन्स को देख सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडसेट कर सकते हैं अपना। इसके लिए अकेले रहिए, मेडिटेट कीजिए, आपको जहाँ जाना है यूनिवर्स में से बात कीजिए, जहाँ जाना है जाइए, घूमिए, अकेले रहिए, अंदर जाइए। जब आप अंदर जाएंगे एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे, क्योंकि आपकी आत्मा बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर आत्मा है आपकी। और भगवान चालाक लोगों से के साथ कनेक्ट नहीं होते जो इस दुनिया में चालाक हैं। भगवान उनसे कनेक्ट करते हैं जो इस दुनिया में भोले हैं, भोले की तरह भोले हैं, जो उनसे ही कनेक्ट करते हैं वो। ठीक है, क्योंकि उन्हीं की आत्मा जो है प्योर होती है। ठीक है, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 और 2 मैं दोनों को कहना भूल गई। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, न्यू है तो ग्रो करने में हेल्प कर दो। एंड रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट करना, नहीं पसंद आई हो तभी भी करना नीचे। और नेक्स्ट टॉपिक अगर कोई चाहिए तो नीचे उसको भी कमेंट करना। और रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना, बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग हुई है मुझसे। रीडिंग कैसी लगी है मुझे बताना प्लीज़। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर। जय बजरंग बली, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।